नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा आयोजित कराने का दिया आदेश। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों का काटा गया चालान। व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। और सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा महतोडी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान पर सेमिनार का हुआ आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर दी गई कई अहम जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करने का आदेश दिया। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया। बताया गया कि मैट्रिक परीक्षा के लिए 126 केंद्र एवं इंटर की परीक्षा के लिए 76 केंद्रों का चयन किया गया है। इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ माहौल में परीक्षा संपन्न की जाए। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि कोडरमा, विधायक प्रतिनिधि गांडे, विधायक प्रतिनिधि डुमरी, सरिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष, सभी प्रखंड के जिला पदाधिकारी सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह के फैमिली कोर्ट बिल्डिंग में अचानक आग लग जाने से वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को कुटुंब न्यायालय के तीसरे तल्ले पर अचानक सोलर में आग लग गई, जिसके बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सोलर में आग पकड़ते ही आग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद वहां के कर्मियों द्वारा सोलर कनेक्शन काटा गया। साथ ही वहां मौजूद कोर्ट के कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। बताया गया कि आग से फिलहाल किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। खड़ा थे तो देखें कि कुटुंब न्यायालय का जो 3 तल्ला बिल्डिंग पर सोलर में उसमें आग लगा हुआ था और लहक रहा था। तो मैंने प्रभात खबर के पत्रकार को खबर किया और पत्रकार लोग आए, अन्य पत्रकार भी आए और सिविल कोर्ट के अंदर अग्निशामक गाड़ी आई और तब तक जो है सो वो आग पर काबू पा लिया गया था। आग से विकलांग महिला ने गिरिडीह व्यवहार न्यायालय पहुंचकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को एक आवेदन सौंपा। आवेदन में महिला ने प्राधिकार से न्याय की गुहार लगाई है। आग से विकलांग राजधनवार की महिला कलावती देवी ने बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में महिला ने कहा है कि उसका पति मुंबई के एक होटल में नौकर का काम करता है। लॉकडाउन में वे घर आने में असमर्थ है। इसी का फायदा उठाकर उनके रिश्तेदार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। उसके ससुराल वाले उसकी सारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। पीड़िता ने बताया कि वह भीख मांगकर अपने दोनों बेटियों का गुजारा करती है। इन दिनों वह अपने ससुराल वालों से काफी भयभीत है। उन्होंने सचिव से इस मामले में त्वरित न्याय की मांग की है। उत्तरी गवना कौन थाना? यहाँ राजधानी। ये सब गोतनी सास ससुर सब मिल के मारू और तारा मार के मरा दबा। बड़की गोतनी विधवा हो गई, मरा दबे तक बाद 2.5 साल से इसको अगर पता ना है। वहाँ गिलास तिलास धोबो। कहाँ पर? बम्बई।
अब करो मतलब यह 5-6 साल से ना इन्हें ना आए हुए हैं। तो घर में वह मारो थी सावटे को 3 साल ससुरा ससुरिया सब मिलकर। अच्छा मैंने कोई की छोटकी को 3 बड़की को 3 आए वो सब से ली और जुनवा लड़पट दे और बोलखनी के 4-5 एक बेटवा तीन बेटवे के बेटवा 5 जला दबे कहाँ का बोल रहे धनवा जब ले अंदरी से अपने बोल रहा है कलावती कलावती गोतनी का गोतनी के नीता देवी मीना में समय यह सन्हा कोथी से बोल लिखा दबे बचबे हमारे बचते और हमू बस वैसे थे कुछ सदियों बचपन पकड़ते हैं पहचान के बहन बेटा लेते इन्हें पड़े। अतिवीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बुधवार की सुबह आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। आयकर विभाग की अलग अलग टीम ने फैक्ट्री और आवास पर एक साथ छापामारी की। अतिवीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बुधवार सुबह आयकर विभाग द्वारा छापामारी की गई। आयकर विभाग की अलग अलग टीम ने फैक्ट्री और आवास पर एक साथ छापामारी की। आयकर विभाग की टीम फैक्ट्री, आवास और कार्यालय में सर्वे का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सर्वे का काम होने के बाद ही कोई जानकारी मिल सकती है। फिलहाल छापेमारी की सूचना से लौह कारोबारियों में हड़कंप है। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों से कागजात और हेलमेट की चेकिंग की गई। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों से कागजात और हेलमेट की जांच की गई। इस बाबत थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने बताया कि अपराधियों और मोटरसाइकिल चोरों पर नकेल कसने के लिए वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने राहगीरों से अपील की कि वे अपने वाहन में चेन जरूर रखें। अपराधियों पर नकेल कसने एवं मोटरसाइकिल चोरों पर नकेल कसने के उद्देश्य से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और हम आपके चैनल से लोगों से अपील करेंगे कि जो सभी समाज के लोग हैं कृपया हेलमेट पहनें, गाड़ी का कागज़ अपने पास रखें और गाड़ी को भी सुरक्षित रखने के लिए उस पर चैन लगाएं। क्योंकि पुरानी जितनी गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियों में चाबी जो है तो कई गाड़ियों में लग जाती है, जिससे समस्या होता है और गाड़ी चोरी होती है। इसलिए अलग से चैन बनवाएं और चैन बनवा के उसमें लॉक लगाएं। जैन समाज के आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के गिरिडीह आगमन पर बुधवार को दिगंबर जैन मंदिर में महामृत्युंजय विधान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैन समाज के आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के गिरिडीह आगमन पर बुधवार को दिगंबर जैन मंदिर में महामृत्युंजय विधान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सभी नवयुवक संगठन और जैन समाज के लोग, महिला समाज आदि बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन में शशि, हेमलता सेठी, अनुश्री सेठी, विजय कुमार, दीपक सेठी, अजय कुमार, कमल कुमार, उषा छाबड़ा, सुमन शाह, लोकेश सेठ, राजन शाह सहित कई लोग सराहनीय योगदान कर रहे हैं। जिन शासन के प्रभु भक्त यक्षों को उसने साध सपने में दिगंबर जैन महिला समाज की अभी सचिव हूँ और अभी हमारे समाज में
आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज सत्संग यहाँ पधारे हैं। उनकी चर्या बहुत ही अच्छी अध्यात्म योगी हैं। उनके आने से समस्त समाज में धर्म की बहुत अच्छी लहर हो गई है और लोग उनके हर तरह से आहार में, वैयावृत्ति में सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं और उनसे पूरे धर्म लाभ ले रहे हैं। अभी आज हमके सानिध्य में हम लोगों ने एक महामृत्युंजय का विधान भी कराया। कल आचार्य श्री का विहार होगा समय शिखर जी की ओर। उसके बाद उनका वहाँ 2 महीने का कार्यक्रम है। आचार्य श्री बहुत अच्छे हैं और हमारे समाज उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। आर्य गिरिडीह समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नगर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग यहाँ विराजमान हैं। उनके सानिध्य में हमने आज महामृत्युंजय विधान का कार्यक्रम किया। मैं हेमलता सेठी, पूर्व मंत्राणी, गिरिडीह महिला समाज। आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए अभूतपूर्व रहा और आज जब हमारे गुरु ने जो प्रवचन दिया, जो हमें बातें बताई, वो हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और हमारे समाज के सारे नवयुवक संगठन, महिला समाज, जैन समाज के सभी सदस्यों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गांव प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांठा में स्कूल की अव्यवस्था से अभिभावक खासे परेशान हैं। विद्यालय में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने बुधवार को स्कूल भवन में ताला जड़ दिया। गांव प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांठा में स्कूल की कुव्यवस्था से यहां अभिभावकों में भारी आक्रोश है। बुधवार को इस कुव्यवस्था के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल भवन में ताला जड़ दिया। बुधवार की सुबह उस समय ग्रामीणों का क्रोध बढ़ गया जब सचिव द्वारा विद्यालय नहीं खोले जाने पर बच्चे कंधों पर बस्ते का बोझ उठाए सड़क पर खड़े रह गए। इस बाबत अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जब से स्कूल खुला है तब से शिक्षकों की उपस्थिति कम हो गई है। साथ ही रजिस्टर में उपस्थिति बनाए बिना शिक्षक प्राइवेट संस्थानों से वेतन ले रहे हैं। हर एक भी सरकारी टीचर इसमें नहीं है। जब से सरकारी जो टीचर रिटायर हुए तब से इसमें नहीं है। हर जगह टीचर सरकारी है, जंगल में भी है, अगल बगल है, मिडिल स्कूल यहाँ है, लेकिन टीचर को बहुत बार दिया गया एप्लीकेशन, बीओ साहब के सूचना गया, लेकिन वो कोई इस पर ध्यान। लोग चाहते हैं सरकारी टीचर इसमें आवे, टाइम पर स्कूल खोले, बच्चा पढ़ेगा। इसमें व्यवस्था यहाँ स्कूल में जो है तो सरकारी टीचर हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चे घूम के चले जाते हैं, टाइम पे स्कूल नहीं खुल पाता है। स्कूल के जो प्रभारी हैं वो आते हैं और वो अपना जो है मनमानी ढंग से टीचर आते हैं। रोड पे अब आजकल मोबाइल से जो है सो हाजिरी बनता है, मोबाइल से हाजिरी बना करके वो लोग रोड पे खड़ा रहते हैं वो लोग। लेकिन अब जो स्कूल खुलेगा टाइम से तब तो बच्चा भी रहेगा यहाँ, या जो सो बच्चा बचेगा। मतलब विभूति भूषण गिरिडीह नियंत्रण कक्ष के सामने बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के एवज में कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। गिरिडीह नियंत्रण कक्ष के सामने बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट आदि नहीं पहनने को लेकर कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। वाहन जांच अभियान में लोगों से अपील की गई कि वे हमेशा हेलमेट का उपयोग करें व गाइडलाइन का पूरा पालन करें। कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से देख रहे हैं कि मेन है आपका हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट, लाइसेंस या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये मुख्य रूप से देख रहे हैं। मेन पर्पस है कि हम लोग का क्राइम कंट्रोल जिससे रुकेगा और हेलमेट के कारण जो दुर्घटना होती है, लोगों को चोट चकाट लग जाती है, वो सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो हम लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं और जुर्माने भी वसूल रहे हैं। जिससे वाहन चेकिंग में जो अगर फॉल्ट पाया गया हेलमेट का
लाइसेंस का, RC का हम लोग जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा महतोडी में बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा महतोडी में बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट संतोष मिश्रा और ट्रैफिक इंचार्ज प्रेम रंजन उरांव मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में श्री मिश्रा ने सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता से दुर्घटना टाली जा सकती है। उन्होंने सभी चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। मौके पर सलूजा प्लांट के GM UK सिन्हा सहित प्लांट के कई कर्मचारी मौजूद थे। निर्धारित है रफ्तार गाड़ी को नहीं रहे, हेलमेट पहनने का हमारे शरीर में कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम जिंदा रहने में बेकार हो जाता है। दुर्घटना तो लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कोई अंग भंग हो जाने से हम कोई काम के नहीं रहते। उसी तरह 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का उपयोग आप जरूर करें। चौक चौराहों पर जो भी इंडिकेशन लगा है यातायात से संबंधित क्या सावधानी बरतना चाहिए, कितने के तहत आगे तक बढ़ाना है तो दोनों आदमी हेलमेट पहनिए, पैर में जूता करते हैं तो वहाँ फेंक करते हैं। आज सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत यहाँ एक सेमिनार की गई है, जिसमें इंटरनेशनल साइकिलिस्ट श्री संतोष मिश्रा भी भाग लिए हैं। और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी के लिए हम लोग को जागरूक रहना चाहिए। मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए ताकि जान की सुरक्षा हो सके। जागरूक होना जरूरी है, साथ ही ये संदेश दूर दूर तक जाए कि जागरूकता से दुर्घटना टाली जा सके। 6 लाख किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, बहुत सारा मुसलमान कंट्री ज़्यादा घुमा हूँ। तो उसमें मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ हमारी पूरी देश के जितने युवा हैं कि दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट इज पनिशमेंट। तो पनिशमेंट है, कैसे बचना चाहिए? अपराध रोकने के लिए। अपराध होता है, हम सड़क पर अपराध करते हैं क्योंकि सड़क का मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की इज्जत नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी अपराध है। तो अपराध करेगा तो पनिशमेंट की ओर से हमें क्या मिलता है? एक्सीडेंट। और मैं चाहूँगा कि हमारी नौजवान जो है देश की, मैं एक ही बात बोलूँगा, सड़क दुर्घटना मुक्त भारत तभी संभव होगा कि हम लोग अपनी अहंकार एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रोड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मिलाते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें श्री प्रेम रंजन उरांव जी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं और इंटरनेशनल साइकिलिस्ट श्री संतोष जी, वो दोनों आए हुए हैं और वो अपने अनुभव से और अपनी जानकारी जो है हमारे मित्र को, हमारे कामगारों को जो है साझा करेंगे और इससे हम लोगों को जो भी कोरोना वैक्सीन से सरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। इधर चिकित्सकों व अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत वैक्सीन से नहीं बल्कि हृदय गति रुकने से हुई है। सरिया में कोरोना वैक्सीन से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति कृष्ण महेश्वरी की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मृतक के पुत्र दीपक महेश्वरी ने कहा कि मेरे पिता का पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए सरिया थाना में एक आवेदन दिया है। इधर प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद, CO सुनीता कुमारी और सरिया थाना प्रभारी सुन्नी सुप्रभात ने पीड़ित परिवार के घर जाकर घटना का जायजा लिया। मौके पर IAS सैयद रियाज ने कहा कि
सरिया में अब तक 3000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। यह वैक्सीन 100% सफल है। कल मेरे पिताजी सरिया अस्पताल से कोविड-19 का वैक्सीन का पहला डोज लेकर आए थे और जब आए थे तो भी नॉर्मल रूप से स्वस्थ थे। आने के लगभग 4 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार हम लोगों को लगा था कि शायद कुछ कोविड-19 के डोज पर कुछ बात हो, लेकिन फिर केस हिस्ट्री की जानकारी जब और लोगों से मिली, जैसे हमारे नज़दीक में एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर नहीं कहें उनको, प्रैक्टिशनर, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी को 2 माइनर अटैक हुआ था इसके पहले, जिसके बारे में वो घर में भी किसी को नहीं बताए थे। और मेरे पापा जी को शुगर था, इसकी जानकारी हम लोगों को थी। तो उनके बताने के बाद ये बात हम लोगों को स्पष्ट हो गई कि उनकी मृत्यु में कोविड-19 वैक्सीन का कोई कसूर नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से शुगर या हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। इसमें प्रशासन, अस्पताल प्रशासन का कोविड-19 वैक्सीन ये कहीं से भी कसूरवार नहीं है। सरिया पीएचसी में कृष्णा कुमार महेश्वरी, उम्र 75 साल, कल कोविड का टीका लेने के बाद में उनके जो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन जो है कोविड की वैक्सीन की, उस तरीके से उनको टीका दिया गया। उसके बाद वो आधे घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे। AEFI के रिलेटेड उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, पूरे स्वस्थ तरीके से वो घर पे गए। उसके बाद उनके 4 घंटे के बाद में उनका मृत्यु हुआ। तो आज हम उनके घर गए थे, उनके परिजनों से बात की, तब उनको उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि उनको पूर्व में भी 2 माइनर अटैक आ चुके थे। वो हाईली डायबिटिक पेशेंट रहे हैं और उनकी जिस तरीके से बता रहे थे, तो उनका कहना था कि ये नेचुरल डेथ हो सकती है। तो यदि अगर उनको कोई शंका हो, इसलिए हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि यदि कोई शंका है तो हम एक 5 मेडिकल डॉक्टर की टीम गठित करके उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बट उनका कहना था कि हमको इस मामले में कोई भी शंका नहीं है, हमारा ये पूरी तरीके से ये है कि हमको वैक्सीन में कोई संदेह नहीं है, इनका नेचुरली डेथ हुआ है, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। मैं पूरे आमजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वैक्सीन का टीका पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज़्यादा अब तक वैक्सीन का टीका लग चुका है। जिला में 50,000 के आसपास टीका लग चुका है। इवन सरिया में 3,000 से ज़्यादा टीका लग चुका है और मैं खुद अपने दोनों डोज ले चुका हूँ और स्वस्थ आपसे बात कर रहा हूँ। तो पूरे जिला वासियों से, पूरे सरिया बगोदर वासियों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि वैक्सीन का टीका पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दे, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन के। गिरिडीह प्रखंड के जंगलपुर गांव में बुधवार को मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। मौके पर निवर्तमान मेयर सह भाजपा नेता सुनील पासवान मुख्य रूप से मौजूद थे। बुधवार को गिरिडीह नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील पासवान ने बढ़ते गर्मी और मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित जंगलपुर में स्थानीय निवासियों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद सोमर मरांडी, राजू शर्मा, श्यामू चौड़े सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्व मेयर सुनील पासवान ने कहा कि गर्मी के समय मच्छरों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिससे यहां हर वर्ष मलेरिया, डेंगू जैसी घातक बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मच्छरदानी वितरण करने से लोगों को इससे कुछ निजात मिलेगी। इधर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और वार्ड पार्षद सोमर मरांडी ने धन्यवाद दिया, साथ ही उनके कार्यों की सराहना की। शहर के वार्ड नंबर 13 में हमारे यहाँ के सम्मानित वार्ड पार्षद आदरणीय सोमर मरांडी जी के उपस्थिति में जंगलपुर में, और साथ में हमारे साथ हैं राजू शर्मा जी आए हुए हैं, और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अजय पासवान जी, मनीष जी और मैडम जी, सारे लोग उपस्थिति में आज यहाँ पर 450 मच्छरदानी का वितरण किया गया। ये एक सुदूर इलाका है और काफ़ी यहाँ पर जो है स्लम एरिया है, काफ़ी गरीबी रेखा में लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि किसी बराबर मलेरिया और डेंगू का ये प्रकोप नहीं हो। इसके मद्देनज़र आज हम लोगों ने यहाँ 450 मच्छरदानी का वितरण किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में, इस समय में यहाँ के लोग मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारी से बचाव होगा। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत के भंडार में आग लग जाने से एक साथ 3 घर जलकर राख हो गए। मौके पर दमकल विभाग को सूचना दी गई और उनकी टीम ने आकर आग पर काबू पाया। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत के भंडार में आग लग जाने से एक साथ 3 घरों में आग लग गई। मौके पर लोगों ने दमकल विभाग को अगलगी की सूचना दी।
दमकल विभाग की टीम ने आकर आग पर काबू पाया। इस अगलगी में सुकेश राय, केशव राय और परमानंद राय का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया है। लोगों ने बताया कि अगलगी से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना बिरनी अंचल अधिकारी को दे दी गई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। घटना आज रात्रि 2 बजे की है, जिसमें हम लोग जब सो रहे थे तो एकाएक पूरा आग की लपटें उठने लगी और हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास के बावजूद उसको बुताया। उसके बाद जब हम लोग के काबू से बाहर हो गया, तब हम लोगों ने दमकल विभाग को फोन करके सूचना दिया और तत्क्षण आकर के उन्होंने इस घटना पर काबू पाया और इससे हम लोग को काफ़ी नुकसान हुआ। करीब 3 लाख 2.5 लाख के आसपास में नुकसान हो गया है, जो अपूर्व क्षति है। और एक केशव राय हैं, सुकेश राय हैं और परमानंद राय के यहाँ यह घटना घटी। देवरी प्रखंड के चतरो पंचायत में बुधवार को दिवंगत विमाधर पासी के श्राद्ध कार्यक्रम के लिए संगठन की ओर से खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर संगठन के लोगों ने कहा कि यह संगठन हमेशा आपके साथ है। देवरी प्रखंड के चतरो पंचायत में बुधवार को दिवंगत विमाधर पासी के श्राद्ध कार्यक्रम में संगठन की ओर से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही कहा गया कि वे आगे भी आप लोगों को सहयोग करेंगे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह, देवरी, चतरो, नायकडी, पांडेडी, बेरोडी, चतरा के पंचायत नायक आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज हम लोग देवरी प्रखंड के चतरो ग्राम, जहाँ पर आज से 5-6 दिन पहले विमाधर पासी जी का आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो काफ़ी दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। तो जैसे जानकारी मिली, हम लोग उनके परिवार से मिलकर उनके परिवार को सांत्वना दिए। वो मिलने के बाद हम लोगों ने महसूस किया, हम लोगों ने देखा कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। तो श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी जन कल्याण संगठन से जो बन पाया। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।